हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो मैंने आपको इससे पहले इन तीनों रूलों के बारे में बताया था। तो इन तीनों रूलों को मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ, तीनों को एक साथ, और इन तीनों को हम एक साथ समझेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसका मैसेज आया था कि प्लीज़ मैम मुझे आप ये तीनों रूलों को आप एक साथ समझा दीजिए, थोड़ा मुझे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम तीनों को, क्योंकि ये इस चैप्टर के जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है उससे रिलेटेड, क्योंकि आगे जाके 11th-12th क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर है वाला। तो और उसमें कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। तो मैंने तीनों को एक साथ। अब देखिए, पहला है राइट हैंड थंब रूल। ये वाला हम यूज़ कब करते हैं? जब हम देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक वायर से करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी कि करंट जा रहा है वायर में से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए राइट हैंड थंब कैसे करेंगे? देखिए, ये करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, ये इसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम पाम रूल भी कहते हैं। ओके, देखिए हम कैसे करेंगे। ये जहां करंट की डायरेक्शन है इसको हाथ को ऐसे करेंगे, और सपोज ये वायर है और इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। ये ऊपर हो गया। तो जो थंब है वो बताएगा करंट की डायरेक्शन, और जो फिंगर्स हमारी फोल्ड हुई हैं वो बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो इसमें इसकी फील्ड की डायरेक्शन ही मूव के लिए इसमें आती है। तो सिंपल है, यहाँ पर करंट है तो फोल्ड करी, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बेसिक समझिए, फिर मैं अपने जो मैंने मेथड निकाले वो मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? अब यदि इसको अपोजिट कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, तो अपने इसको भी हम नीचे ले लेंगे। करंट नीचे हो गया और इसको फोल्ड कर लिया, मतलब देखिए ऐसे करके आया, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे मूव कर। इसको मैं फिर से पकड़ लेती हूँ। मैं ये देखिए, अंदर से ऐसे ये नीचे आएगा थंब, और इसको ऐसे मूव कर। तो देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर ये ऐसे आया, और अब कैसे आएगा, इधर की तरफ तो कैसे आया था, ऐसे मूव करा था। यहाँ पे कैसे जाएगा, ये उल्टी हो जाएगी, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। थोड़ा इसको, अब यदि इसमें समझ में नहीं आता, इसका एक मेथड और है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं बेसिक आपने समझ लिया, वो भी रब करके फिर आपको समझाती हूँ। इसको हम रीड भी कर लेते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ये लिखने के लिए भी आता है। एक्सप्लेन करिए और इस तरह का। तो क्या क्या है आपका ग्रेफ, क्या करा हमने, थंब को क्या करा, उसने वो कर लिया, ग्रेफ कर लिया। द कंडक्टर इन द राइट हैंड विथ थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन में थंब को करा, एंड देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर कर्ल्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये समझ में आ गया आपके। अब सेकंड आता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और उसमें वायर जा रहा है, ये करंट कंडक्टर, इसमें से हमने करंट फ्लो करा। इसके मैंने क्या कैसे होता वो मैं पहले समझा चुकी हूँ। यहाँ सिर्फ रूल बताऊंगी कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। तो इसमें जब इसमें से हम करंट को फ्लो करते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। सपोज ये नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ जाएगी बाहर, इसमें इसकी डायरेक्शन ये हुई। और यहाँ इसमें वायर में से भी हमने करंट को फ्लो कर दिया, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो उससे एक फोर्स डेवलप होता है। रीजन के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो वो देखिएगा, वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बहुत अदरवाइज लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसको हम करेंगे तो उससे फोर्स डेवलप होता है। तो इससे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, किस तरफ वो कॉइल है, जो वायर है, वो किस तरफ मूव करेगा। अब सपोज ये किससे देखते, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फोर फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज करंट, एंड थंब इज फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब सपोज करंट की डायरेक्शन हमने, मैं
यहाँ पर मैंने पूरा ही कॉइल ले लिए, रेक्टेंगल कॉइल लिए। इस वाले पोर्शन में डायरेक्शन नीचे है तो इधर ऊपर होगी, तो इधर वाले में नीचे डायरेक्शन है, सपोज इसकी ऐसे करके नीचे डायरेक्शन है। तो इट मीन्स ये जो कॉइल, ये जो हमारा है, ये जो रेक्टेंगल कॉइल है किधर मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। क्लियर, बाहर की तरफ मूव करेगी। और दूसरी तरफ क्योंकि करंट यहाँ से गया, यहाँ पूरा सर्किल कंप्लीट है, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पूरा करंट यहाँ से गया और जाने के बाद में फिर ये करंट इधर की तरफ से आ गया, इधर यहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यही है। अब की बार हमने ऐसे कर दिया, कैसे करा इधर, तो ये कहाँ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये जो पूरा की पूरा है कैसे मूव करेगा, इधर की तरफ तो क्या हुआ, ऐसे हुआ, इधर की तरफ ऐसे हुआ, तो ऐसे करके मूव करेगा, मतलब दोनों तरफ फोर्स लगेगा, मीन्स कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स के कारण ये पूरा ऐसे मूव करता रहेगा। मैं अभी आपको मोटर के बारे में बताऊंगी, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। इस तरफ क्या हुआ, फिर देखिए इधर की तरफ क्या हुआ, करंट नीचे की तरफ है तो बाहर की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ आएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, बाहर की साइड आएगा, और ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो उससे फिर ये मूव करता रहेगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में आता है थर्ड वाला, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये कहाँ करते हैं, ये यदि मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर हम वायर ले गए, चलिए यहाँ भी मैं स्क्वायर ही ले लेती हूँ, मैं सॉरी ये रेक्टेंगल ले लेती हूँ। तो यहाँ पर करंट नहीं है, करंट यहाँ इंड्यूस होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको हमने क्या करा, मूव कर दिया, इसको वायर को मूव करा, तो इसको मूव करने से यहाँ पे करंट डेवलप होगा। तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो हम करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। क्यों होती वो मैं बता चुकी हूँ, कि क्या करते हैं, मैग्नेट के पास में हम वायर लेकर आए या फिर मैग्नेट को उसके पास लाए। मतलब मैग्नेट में से थोड़ा फिर बता देती हूँ, मैंने पिछली बार बता रखा है कि मैग्नेट है, ये वायर है, या तो वायर को पास में लाइए या फिर मैग्नेट को पास में लाइए, दोनों में से किसी कोई भी रिलेटिवली मोशन होना चाहिए। उससे क्या होता है, ये जो वायर है, ये वायर इसके मैग्नेट के आसपास जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कभी तो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी, कभी कम होगा। तो कभी फ्लक्स ज्यादा, कभी कम, कि जैसे फिर भी चलिए समझा देती हूँ दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को। तो यहाँ वायर है, जब ये पास में, इस वायर को पास में लेकर आऊं या इसको लेकर आएंगे, तो कभी इसे जो फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे फ्लक्स कहते हैं, ये कभी इसे ज्यादा महसूस हो, कभी कम होगा, कम कभी ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। तो राइट हैंड इससे रूल से हम क्या करते हैं, फिल्म क्या करते हैं, इस करंट की डायरेक्शन को हम करते हैं। और ये इस एप्लीकेशन जितने जनरेटर जितने जनरेटर्स हैं, उन सब के बारे में वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इससे मोटर और इससे जनरेटर आपके सिलेबस में भी है, तब आपको और क्लियर होगा। तो इसमें कैसे देखते हैं राइट हैंड वाले को, कि ये वाला तो क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर था ना FBI, बी फॉर क्या हुआ, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी, उसका सिंबल होता है, इसलिए मैंने FBI बोला। या फिर आप फादर मदर चाइल्ड से भी याद कर सकते हैं। फादर मीन्स क्या हुआ, फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट, एफ, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या FBI से। तो यहाँ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये फोर्स, बस यहाँ पर सिर्फ फोर्स की जगह क्या है, मोशन है। तो हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में क्या करा, ये जो मोशन है, मोशन हमने क्या करा, यदि बाहर की तरफ करा, मोशन मतलब ये ऊपर की तरफ का मतलब होता है ऐसे, बाहर की तरफ इसका हमने मोशन करा, तो करंट क्या होगा, ऊपर, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की साइड होगी। मतलब जैसे कि ये है, इसी में देख लेते हैं हम,
हमने मोशन क्या करा, इस वाले को हमने क्या करा, इधर बाहर की तरफ करा, ये वाले को, इसको बाहर की तरफ, हमने बाहर की साइड हमने इसको करा, अपवर्ड मतलब अपवर्ड करा, तो करंट की डायरेक्शन किधर हुई, ऊपर की साइड हो गई। तो ये इससे देखते, अभी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी भी आपको मैं, सिर्फ अभी थोड़ा मैंने जनरल नॉलेज दी है कि इससे क्या करते हैं कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक हम करंट को भी साथ में वायर में फ्लो कर रहे हैं, उसके कारण फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन को, यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड है, वायर को हमने मोशन करा, मोशन करने से क्या हुआ, इंड्यूस करंट हुआ, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को हम देखते हैं। इसको हम रीड भी कर लेते हैं, मैंने ये रूल को भी लिखा है, देखिए ये मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ से रीड कर सकते हैं। स्ट्रेच द फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, यहाँ पर तो राइट हैंड है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड है, क्लियर, लेफ्ट हैंड। फिर आगे लिखा आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ, यहाँ से फिर मैंने यहाँ दिया, देन इफ फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then the thumb will give the direction of the force experiences by the current carrying conductor। इसमें सेम वही है, सिर्फ राइट की जगह ये लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा। यहाँ पर इफ द थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मोशन की बताएगा, और जो फोर फिंगर बी मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी बताया था। देन द मिडल फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस करंट। मैंने पूरा कंप्लीटली लिखा, समझ लीजिए। अब मैं इसको रब करती हूँ और मैं इनसे क्वेश्चंस बताती हूँ और थोड़े इनको कैसे हम करते हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतने इजी है बट बच्चे ज्यादातर ये इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये एक बार आप समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्वेश्चन बना देती हूँ यहाँ पर, यहाँ वायर बनाया मैंने और यहाँ पर डायरेक्शन हम देखेंगे। एक यहाँ पर मैं रेक्टेंगल वाला भी बना देती हूँ, इस राउंड बना देती हूँ क्योंकि इसी से सोलेनोइड आपने बनाई थी, रेक्टेंगल भी बना देती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं मैग्नेट बनाती हूँ, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे मैं पहले सिंपल कंडक्टर बनाती हूँ, फिर यहाँ पर बना देती हूँ मैं, यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ। फिर उसके बाद में इससे और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बताऊंगी, पहले इसको समझिए। तो यहाँ पर क्या है, ये राइट हैंड हमें यूज करना है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, जिस तरफ ये है, ओके, इस तरफ जैसे ही करंट है ऐसे रख लीजिए, क्लियर। तो जिधर हमारा ये है देखिए ऐसे रखिए और इसको ध्यान करिए ऐसे ही, आप देखिए राइट एंगल से याद रखिए, जो राइट हैंड थंब रूल है उसको पाम रूल भी कहते हैं, राइट एंगल से। राइट एंगल देखिए, करंट ऊपर की तरफ है तो राइट एंगल हम ऐसे ही बनाएंगे ना, यदि हम एरो दिखा के बनाना चाहते हैं हम, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे ना हम, देखिए इसी तरह बनाएंगे ना, क्योंकि यदि मैं इधर की तरफ बनाऊंगी तो एरो तो ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ध्यान देखिए बिल्कुल प्रॉपर राइट एंगल बनाया, क्योंकि दो रे मिली वहां पर राइट एंगल बना। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो देखिए आपको मालूम है एरो जो क्या होता है, ये हेड होता है और ये टेल होता है, क्लियर। तो इस तरफ हेड हुआ, इधर हो गया टेल, ये समझ लीजिए मैंने, ओके। तो मैंने अभी यहाँ एक करंट बनाया था यहाँ पर, तो इट मीन्स ये तो हो गया टेल और ये हो गया हेड,
तो ऑटोमेटिकली जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की मीन्स नीचे से ऐसे करके आई, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आराम से ये करिएगा। फिर से देखिए, अब मैं इसको नीचे कर देती हूँ मैं, तो देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये नीचे की तरफ हुआ, तो इट मीन्स इस तरफ क्या हो गया, हेड हो गया, इधर की तरफ क्या आ गया, टेल। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में, मैं इसको रब करके दोनों चीजें यहाँ एक साथ बना देती हूँ मैं, फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं एक बार बनाती हूँ नीचे, एक बार बनाती हूँ यहाँ ऊपर। अब इसके अकॉर्डिंगली राइट एंगल बनाती हूँ, देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे है तो इधर की तरफ ही बनेगा, इट मीन्स ये हो गया टेल, ये हेड। ऐसे कभी कभी पेपर में बने हुए भी आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बनानी होती है। तो ध्यान कर लीजिए, डॉट का मतलब होता है हेड, ये होता है टेल, मतलब यहाँ से निकल रही है और इधर से जा रही है, यहाँ से जा रही है अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ आ रही है। अब इस वाले में देखिए अब कैसे बनाते हैं, ये आ गया और ऐसे बनाया हमने, तो इधर क्या हो गया, हेड हो गया, इधर टेल हो गया, मतलब यहाँ से गई और इधर से निकली। क्लियर। अब यदि मैं स्क्वायर बनाती हूँ तो देखिए स्क्वायर या लूप है, आप आराम से लूप में बना लेंगे, ये लूप है और ये स्क्वायर है। यदि यहाँ पर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखिए करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, देखिए ऐसे फ्लो हो रहा है और ऐसे जा रहा है। करंट का फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है, इट मींस कैसे बनेगा राइट एंगल, ऐसे बनेगा राइट एंगल, ये देखिए बना हुआ है ना, तो इट मींस क्या होगा, इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा हेड, इधर टेल, ऐसे इसमें क्या हो गई टेल और इधर हेड, मतलब कि ये कौन सा वाला हुआ, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो इस तरफ क्या हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इट मींस क्या होगा साउथ पोल, यू नो जहां पर करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, वहां क्या होता है साउथ पोल, अपोजिट होता है नॉर्थ पोल। आप खुद कर सकते हैं ये, देखिए कितना इजी हो गया। ओके, अब ऐसे लूप में सम में आप कर लेंगे, ये तो क्लियर हो गया, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ढंग बता दिया। अब हम इस पर आते हैं, देखिए इस वाले पर, कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए क्लियर। अब यहाँ पे करंट का फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसमें इस वायर में फोर्स किस साइड लगेगा, देखिए एक तो ये है गई है कि ऐसे करा करंट का फ्लो ऐसे हुआ, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। एक नहीं तो आप पाम रूल ऐसे यूज कर सकते हैं, जिधर देखिए इसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगा, इनवर्ड लगा, अंदर की तरफ लगा, मतलब कि ये आपका इनटू द पेज। डिपेंड करता है जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, या तो आपको डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं कभी कभी, डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनवर्ड लगा फोर्स, क्लियर। ये देखिए अब मैं देखिए इसकी डायरेक्शन को उल्टा करती हूँ मैं, यहाँ पर ये देखिए ऐसे है ये, इसको मैं ऐसे यहाँ पर लिख देती हूँ साउथ, और यहाँ लिख देती हूँ मैं नॉर्थ, तो इट मीन्स क्या हो गया, ऐसे होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को इसको ऐसे करके घुमाएंगे हम, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गई, तो फोर्स कहाँ लगा, बाहर की तरफ, देखिए ऐसे करके हो गया ना, ये देखिए अपना हाथ करके देखिए, ऐसे करके ये देखिए क्या हुआ, ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ को फोर्स हुआ, क्लियर। कि जब हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जब ऐसे देखिए ये क्या हुआ, ये ऊपर का करंट आ गया, जब ऊपर करंट है डायरेक्शन इधर की तरफ थी, तो क्या हुआ, क्या कहाँ पर था, अंदर की तरफ था, अब ये उल्टा हो गया, बाहर की तरफ आ गया, देखिए हाथ को घुमा के देखिए फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, बहुत आसान है। इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दी डायरेक्शन को, और ये कैसे हो जाएगा, फिर ये देखिए इसको ही रखने का ढंग है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखिए ये जो चीज है, ये जो होगा पाम अंदर की तरफ चला जाएगा ना,
अंगूठा नीचे की तरफ आ जाएगा, हो गया। खुद देखिएगा, बहुत इजी है कि ये पाम है, सीधा हुआ, ये चीज है, ये चीज है, ये देखिए ये वाली चीज है, यदि हम करें ये वाली चीज है, ये जहां ये सामने होगा तो ये इधर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ऐसे हो गया तो फोर्स अंदर की तरफ। बस ये समझ लीजिए, ये पाम है, ये पाम है। ओके, ये पाम है। अब देखिए, इसमें भी और क्वेश्चन भी कराऊंगी अभी मैं। अब इसकी बात करते हैं फ्लेमिंग। इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ वायर है, ये वायर यदि सपोज हम बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसका मोशन कर रहे हैं, हम वायर को बाहर की तरफ कर रहे हैं, इसका मोशन, इसको मैं स्क्वायर ही बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ इसको, ये ऐसे है और ये ऐसे है, नॉर्थ साउथ। बहुत इजी है, समझ में थोड़ा समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा आपको ये देखिए। अब इसको, जो ये वाला पोर्शन है ऐसे है, इसको हम, इस वाले को हम बाहर की तरफ को कर रहे हैं, तो ये वाला कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है बाहर की तरफ आ रही है, मतलब कि मोशन बाहर की साइड है। तो देखिए, हम इसको, या तो इसको करें, हम इस वाले से करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, मोशन कहाँ हुआ, ऐसे करके हुआ, तो करंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये देखिए, ये जो है, ये वाला क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये क्या हो गया, मोशन हो गया बाहर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, करंट होगा इस वाले में। अब आप देखिए इस वाले से, देखिए इसमें जो आपका राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है, उसमें हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड का। जो लेफ्ट हैंड है वहां हम पाम कौन सा वाला यूज करेंगे, राइट वाला, ये ध्यान रखिएगा, और इसमें यूज करेंगे हम लेफ्ट वाला। बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, इसमें क्या करना है हमें, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये है मोशन बाहर की तरफ है, तो ऐसे रखिए, बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा आपको, हाथ वरना ऐसे घुमाओ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बट पेपर में यही लिखेंगे, बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वहां मत लिख दीजिएगा, सारा आंसर गौर हो जाएगा। ये तो समझने के लिए चीज है, ये ऐसे यहाँ पर जो है वही लिखेंगे रूल। फिर देखिए, ये ऐसे बाहर की तरफ निकल के आ गया। अब देखो मैंने क्या करा आपकी, और इस तरफ क्या है, अंदर की तरफ है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसी है, बट अंदर की तरफ है। इस वाले को, इस वाली साइड को हमने अंदर की तरफ घुमाया। जब हम किसी को घुमाते हैं तो क्या करते हैं हम, ये वाला, भाई एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा, ये वाला बाहर है तो ये अंदर जाएगा, अपोजिट तभी तो घूमता है ये। कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, बनना बताइए मुझे, ये तभी घूमेगा ये। तो ये वाला क्या हुआ, अंदर की तरफ गया, तो हमने क्या करा, पाम को अंदर की तरफ अप्लाई कर दिया ये। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, इसमें नीचे हो गई। खुद देख लीजिए, ये ऊपर ये नीचे घूम करके पूरे ऐसे आ गए, इंड्यूस करंट डेवलप हो गया। देखिए कितना इजी हो गया, कि जब जब राइट हैंड है तो वहां पे अपना लेफ्ट वाले पाम का यूज करिए, जब ये वाला है तो अपने राइट वाले पाम का यूज करिए। कितना इजी हो गया। अब थोड़े कुछ क्वेश्चन और कराती हूँ, जैसे कि एक तो इसके तो इजी से ऐसे होते हैं, बट इसके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आते हैं। इस तरह से आते आते हैं कि जैसे कि एक अल्फा पार्टिकल है, वो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। हम पहले बना लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वो किस तरफ जा रहा था, अल्फा। अब थोड़ा ये समझिए, यहाँ पर अल्फा का मतलब हुआ पॉजिटिव, ये भी समझ लीजिए। बीटा बोलेंगे तो मतलब नेगेटिव, अल्फा मीन्स पॉजिटिव, या प्रोटॉन बोले, प्रोटॉन पार्टिकल है तो पॉजिटिव, और यदि इलेक्ट्रॉन तो मीन्स नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। तो यदि इसकी बात करेंगे, और ये भी ध्यान रखिएगा पॉजिटिव है, इट मीन्स करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। यू नो करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये आप लोगों को पता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, अ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ।
कि वो किस तरफ जा रहा था, अल्फा जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ जा रहा था, और वो क्या हुआ, फोर्स लगा तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। मिस पॉजिटिव है तो ये तो होगी करंट की डायरेक्शन, और यहाँ फोर्स लगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। हमें बताना है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ पर ये देखिए, ये कैसे फोर्स डायरेक्शन है, यानी ऊपर की तरफ है, और ये क्या करंट है, देखिए ये है करंट ही है, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए ये लेफ्ट वाला है, हम इस वाले का यूज करते हैं, ये करंट है, और ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। फोर्स की जो डायरेक्शन है इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके ले लीजिए, तो जो ये होगा, देखिए ये क्या हो गया, करंट, और ये पाम है, तो फोर्स की डायरेक्शन का ऊपर की तरफ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। नहीं तो इससे देख लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो गई है, ऊपर हो गई, ये देखिए ऐसे करके, ये करंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुई, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे अपवर्ड होगी। ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, और यहाँ कर देते हैं ऐसे उसके लिए डॉट करके गोला, यानी कि मिस यहाँ बाहर की तरफ को निकलेगा, मतलब ये एरो हो गया, मैंने अभी बताई थी बात। यदि हम करते डाउनवर्ड या इनवर्ड करते तो यहाँ हम क्रॉस लगाते, ऐसी जगह इसका यूज करा जाता है, तो क्या आंसर आएगा, अपवर्ड। और यदि डॉट भी लगा हुआ हो तो इसका मतलब, सपोज यहाँ लिखा हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, फोर्स बताओ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ये क्लियर। इसमें क्या हुआ कि एक ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसने एंटर करा साउथ की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा उसने, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ने एंटर करा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इट मींस करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन ने एंटर करा ना, ये इलेक्ट्रॉन ने, तो करंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। इधर करा इलेक्ट्रॉन ने, मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो यानी करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, इस तरफ हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। फोर्स किधर लगेगा, देख लीजिए बहुत आराम से, तो इजी हो गया, ये वाला लगाइए यहाँ पर, ये यहाँ पर राइट हैंड लो, देखिए कहाँ पर होगा फोर्स, फोर्स अंदर की तरफ हो गया। नहीं तो इसको देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, ये देखिए ये फोर्स कहाँ हो गया, अंदर की तरफ हो गया, ये है ना, ये देखिए ये अंदर की तरफ हो गया फोर्स। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, या इसको आप डाउनवर्ड लिख देंगे, ये इनवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या लिखा है, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं। अब ये तो समझ में आपके आ गया, अब हम करते हैं राइट हैंड रूल का। राइट हैंड रूल में मोस्टली जनरेटर वाला ही आ जाता है, कि जनरेटर का इसमें कैसे करेंगे, नॉर्मल वे में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, कि यहाँ पर जो मैंने आपको भी बता ही दिया। फिर दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार बस, उसके बाद फिर मैं आपको मोटर और जनरेटर बताऊंगी आप लोगों को मैं। नॉर्थ साउथ, यहाँ पर किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की। मोशन किधर करा, बाहर की तरफ करा, तो इसमें इंड्यूस करंट किस तरफ आएगा, अभी मैंने बताया कौन सा करेंगे हम, इसकी जगह या तो राइट हैंड करो, वरना मैंने बताया कौन सा, लेफ्ट हैंड पाम रूल करो। लेफ्ट हैंड मतलब कि क्या हुआ, ये साउथ है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ, ये देखिए डायरेक्शन ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, बाहर, मोशन बाहर, मतलब ऐसे रखा, बाहर की तरफ करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ इस वाले में। अब ये बाहर है तो ये अंदर की तरफ है, तो इट मीन्स ऐसे ही रहा, इसको ऐसे कर दिया, कैसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। देखिए पाम रूल से कितना आसान हो गया, वरना ऐसे हाथ घुमाते रहो, करते रहो। ये भी आना चाहिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम,
वन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें मैं आपको मोटर और जनरेटर दोनों को एक साथ